जय माई की। हम लोग मुख्य विषय पे आते हैं। सौरोदय विज्ञान। योग की उत्पत्ति। सौरोदय विज्ञान। वास्तविक ज्योतिष की उत्पत्ति। सौरोदय विज्ञान। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता। सौरोदय विज्ञान। अब सौरोदय विज्ञान तो बहुत बड़ा विषय है। पूरा सौरोदय विज्ञान महादेव ने मां पार्वती को सुनाया और पूरी तरह रिसर्च है। चाहे तो कुछ रिसर्च आप भी कर लें। जीवन में सौरोदय विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिस पे कोई भी रिसर्च कभी भी प्रारंभ कर सकता है। और सौरोदय क्या है? हमारे नास्टेल नासा छिद्र, और नासा छिद्र में अनवरत चलने वाले सांस, बस ये सौरोदय है। यानी पिंगला, इंगला और तीसरा, जब दोनों का ज्ञान खत्म हो जाए, दोनों जब समान चलने लगे तो सुषुप्त। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और अग्नि नाड़ी, यही है। आप जब से चाहें तो इस पे रिसर्च आप प्रारंभ कर सकते हैं। विषय रिसर्च का ये होना चाहिए कि ये किस तरीके से काम करता है और इसका लाभ कैसे देखा जा सकता है। तो एक छोटा सा उदाहरण, बहुत मायने। अगर आप बीमार हैं और अपनी नासा छिद्र लेफ्ट शुरू करते, राइट को बंद कर, आप पाएंगे कि बहुत शीघ्र आप ठीक होने लगे। करके देखिए, इससे क्या फर्क पड़ना है। बहुत आसान है। आप अपनी दाहिना नासा छिद्र को कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, किसी भी तरीके से। वाम नासा छिद्र से ही आप सांस लें और पाएंगे कि आप धीरे धीरे रोग मुक्त हो रहे हैं। है ना कमाल? हर व्यक्ति बीमार होता है। जब शरीर धारण किया है तो बीमारियां तो होती रहेगी। तो रिसर्च भी किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे वीडियो पे। ये तो एक रिसर्च का सब्जेक्ट हमने आपको दे दिया। आप चाहें तो इसका अनुभव स्वयं कर सकते। अब सब लोग जानते हैं और हमने भी अपने वीडियो में बताया है
ये पूरा शरीर हमारा हर जगह ऑक्सीजन मांगता है। शरीर का कोना कोना यानी बाल का लास्ट भी ऑक्सीजन चाहता है। और ये ऑक्सीजन कहां से मिलती है? ये हमारे नासा छिद्रों के माध्यम से मिलती है। और बहुत विस्तृत अध्ययन है। अगर कभी आपको अवसर मिले, शिशु सौरोदय विज्ञान आप जरूर पढ़ें और उसकी कुछ चीजों को आप परखने का प्रयास करें। आपको ऐसा लगेगा कि जितनी चीजें उसमें लिखी गई हैं अक्षरशः सत्य है, लेकिन प्रैक्टिकल करने पे ऐसे नहीं पढ़ लिया भूल गए, कौन करे, कौन दूसरी चीजों में उलझे हुए हैं। दूसरी चीजों के साथ इसको भी परखने का प्रयास करना चाहिए। ऑक्सीजन तो यहीं से पहुंचता है, सौरोदय विज्ञान के द्वारा सूर्य से ही ऑक्सीजन पहुंचता है। और ऑक्सीजन कौन ले जाता है? नाड़ियां, नस, और उसको इंग्लिश में कहेंगे आर्टरी और वेन, यही ले जाती है। जब ऊपर से गंगा जी चलती हैं यानी गौमुख से, तो छोटा सा प्रवाह क्षेत्र होता है। और उस छोटे से प्रवाह क्षेत्र में दुनिया भर की नदियां आके मिलना शुरू होती हैं और प्रयाग शुरू हो जाता है। गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते दोनों साइड से एक मुख्य धारा गंगा और उसमें मिलने वाली हजारों हजारों छोटी नदियां मिलती चली है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, यानी गंगा और जमुना हमारी नासा छिद्र हैं और इससे निकलने वाली और इसमें मिलने वाली बहुत सारी छोटी 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 छोटी, उसमें उसको मिली, उसमें वो मिली, उसमें वो मिली। 36,000 लेफ्ट और 36,000 राइट, यानी संख्या 72,000 हमारे नाड़ियों की हो जाती है। और अब नाड़ियों का जो, जैसे हमने अभी बताया प्रयाग, तो वैसे ही हमारे शरीर में भी प्रयाग है। मुख्य 7 जगह हैं जहां जंक्शन पॉइंट जिसे कहा जा सकता है, यानी गंगा जमुना जहां मिलती हो, जहां अलकनंदा और गंगा मिलती हो, जहां गंगा और सरस्वती मिलती हो, जहां गंगा और सरजू मिलती हो, यानी बड़ी बड़ी नदियां जहां मिलती हैं,
उनको संगम कहा जाता है, मिलने की जगह। ये भी हमारे शरीर में है और इनकी भी संख्या ऐसे तो बहुत है। कुछ लोग 24 मानते हैं, कुछ लोग 20 मानते हैं, 7 तो है ही है प्रत्यक्ष। कुछ लोग 114 मानते हैं, लेकिन 7 तो सारे शास्त्र सब चक्र। तो ये नाड़ियां हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं और हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर फेफड़े में मुक्त करती हैं, यानी ऊर्जा ले जाती हैं और निगेटिव ऊर्जा बाहर ले आती है। बस यही छोटा सा विज्ञान है, लेकिन ये ऐसे नहीं चलती है, इनके चलने का एक हिसाब है। ये पूरे सिस्टमेटिक तरीके से चलती हैं और ये इनका चलना बहुत कुछ बताता है। यानी लेफ्ट चल रही है तो क्या उसका फल है, और राइट चल रही है तो उसका क्या फल है। दोनों से ऑक्सीजन जाता है और दोनों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये बारी बारी से चलती है। आप खुद अपने नॉस्ट्रिल के नीचे उंगली लगाकर सांस का प्रवाह करके चेक कर सकते हैं, और 1-1 घंटे में ये बदलती है। स्वस्थ व्यक्ति है तो, स्वस्थ व्यक्ति है तो 1-1 घंटे में ये लेफ्ट राइट में बदल जाती है और राइट लेफ्ट में बदल जाती है। और जीवन में होने वाली सारी क्रियाएं श्वास पे ही निर्भर हो जाती है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसीलिए हमने शुरू में कहा कि आप कुछ करना तो शुरू करिए, रिसर्च का हिस्सा तो बनिए। सत्य सनातन जो धर्म है, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म, उसमें ये सब रिसर्च है। और शिव और पार्वती संवाद है, उसको अगर आपने थोड़ा सा भी समझने का प्रयास किया तो आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। बिना प्रयोजन के सुर बदलता नहीं, प्रयोजन पर ही आधारित सुर रहता है स्वस्थ व्यक्ति। क्योंकि नाड़ियां स्वस्थ व्यक्ति की टाइम से चलती है। वात पित्त कफ जिसका सामान्य हो, मात्रा में हो, नाड़ियां उसी हिसाब से 100 साल की आयु भी नाड़ियां देती है, अकाल मृत्यु योग भी नाड़ियां बनाती है। और जितनी भी बीमारी और शुभ अशुभ कार्य जीवन में होते हैं, सब नाड़ियों की वजह से होती है। तो हम लोग शिव सूर्योदय विज्ञान को सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। शिव सूर्योदय विज्ञान
को समझेंगे और अपने जीवन में शामिल करेंगे और इसके लाभ को भी देखेंगे। प्रत्यक्ष देखना, प्रैक्टिकल करना, प्रयोग करना, ये हमको आना चाहिए। और पूरी बात नहीं, बिल्कुल धर्म और धर्म के हिसाब से जीने का भी प्रयास होना चाहिए। जय माई।